नमस्ते दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक बड़े फैसले के मोड़ पर खड़े हों और आपके सामने आपका सबसे बड़ा कर्तव्य और आपके सबसे गहरे रिश्ते आमने सामने आ जाएं। एक रास्ता जो आपको सही लगता है और दूसरा रास्ता जो आपके अपनों का है। अगर हाँ, तो आज की यह यात्रा आपके लिए है। श्रीमद् भगवत गीता की इस जीवन बदलने वाली श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने युद्ध का शंखनाद सुना था, जिसने हवा में एक नई ऊर्जा भर दी थी। पर आज हम उस युद्ध की बात करेंगे जो सबसे पहले अर्जुन के भीतर शुरू हुआ था। आइए शुरू करते हैं। श्लोक का 23। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तात्पर्य यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की सांठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उसी के समान धर्मा रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता करने का उसका प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। आप सोचिए, युद्ध शुरू होने वाला है और एक योद्धा अपनी तलवार नहीं बल्कि अपने ही लोगों को देखना चाहता है। श्लोक का 24। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को वहां लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, ठीक भीष्म, द्रोणाचार्य और सभी राजाओं के ठीक सामने। श्लोक का 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के
अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य: समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषि के शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि वे सब कुछ जानते थे। इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थात पृथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चूंकि अर्जुन उनके पिता वसुदेव की बहन पृथा का पुत्र था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। किंतु जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथा के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार से कृष्ण ने अपने मित्र की मना स्थिति की पूर्व सूचना परिहासवश दी है। श्लोक 26। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितृनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। तात्पर्य: अर्जुन युद्ध भूमि में अपने सभी संबंधियों को देख सका। वह अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामहों, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देख सका। वह उन सेनाओं को भी देख सका जिनमें उसके अनेक मित्र थे। श्लोक 27। तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। यह वही समय है जब मोह का बादल छा गया और फिर जो हुआ उसने अर्जुन को झकझोर कर रख दिया। एक पल के लिए उसने युद्ध के मैदान को भूलकर सिर्फ सामने खड़े लोगों को देखा। वहाँ उसके पूज्य पितामह भीष्म थे, उसके प्रिय गुरु द्रोणाचार्य थे, उसके भाई, मामा, ससुर, मित्र, वे सब लोग थे जिनसे उसका जीवन भर का रिश्ता था। यह सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि यह उसके अपने ही परिवार का मेला था। अर्जुन का शरीर कांप उठा, हाथ से गांडीव छूटने लगा और उसका हृदय मोह और विषाद के भंवर में फंस गया। उसे अपनी आंखों के सामने सिर्फ अपनों का रक्त दिखाई दे रहा था। इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हम सभी की कहानी है। जब भी हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है तो अक्सर हमारे सामने यही दुविधा आती है। हमारा विवेक हमें एक राह पर चलने को कहता है, पर हमारे रिश्ते और भावनाएं हमें दूसरी ओर खींचती हैं। आगे क्या होगा? अर्जुन ने अपने ही लोगों को देखकर क्या कहा? क्या वह सच में युद्ध नहीं करेगा? क्या भगवान कृष्ण उसे इस गहरे विषाद से बाहर निकाल पाएंगे? और क्या यही वह क्षण है जब गीता का वास्तविक ज्ञान शुरू होगा? यह सब कुछ जानने के लिए हमारी इस यात्रा का अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि
आप इस जीवन बदलने वाली यात्रा का कोई भी हिस्सा मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हरे कृष्णा।